बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। ये राज्य न केवल अपनी हरियाली और उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के लोग भी शांतिपूर्ण और मेहनती थे। राजा विजयराज अपने राज्य के लिए बहुत मेहनत करता था। वो न्यायप्रिय था और हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। उसके दरबार में विद्वान, योग्य और ईमानदार मंत्री थे, जो राज्य की समस्याओं को हल करने में मदद करते थे। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि उसे अपने दरबार में एक नया मंत्री चाहिए, जो राज्य की नीतियों को और मजबूत बना सके। उसने राज्य भर से योग्य व्यक्तियों को बुलाने का आदेश दिया। सभी योग्य और प्रतिभाशाली लोग अपने अपने अनुभव और बुद्धि के साथ दरबार में पहुंचे। राजा ने हर एक व्यक्ति का परीक्षा लिया और उसकी निष्ठा, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी का मूल्यांकन किया। इसी दौरान एक व्यक्ति मकरंद दरबार में आया। मकरंद का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। वो चालाक और तेज बुद्धि वाला दिखता था। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि सुनते ही लोग उसकी बातों में विश्वास करने लगते थे। उसने अपने अनुभव और ज्ञान का पूरा प्रदर्शन किया, जिससे राजा और अन्य मंत्री प्रभावित हुए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मकरंद के दिल में एक भयंकर लालच छुपा हुआ था। राजा ने मकरंद को मंत्री नियुक्त किया और कहा, मकरंद, तुम हमारे राज्य की भलाई और प्रजा की सेवा के लिए यहाँ हो। अपनी बुद्धि का उपयोग न्याय और सुधार के लिए करना। मकरंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपके आदेशों का पालन करूंगा। राजा ने विश्वास करते हुए उसे राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी। मकरंद को खजाने, कर व्यवस्था और राज्य की योजनाओं में निर्णय लेने की शक्ति दी गई। लेकिन मकरंद के मन में पहले ही दिन से एक विचार घूम रहा था, अगर मैं थोड़ा सा चालाकी दिखाऊं और लोगों के धन का अपने लिए इस्तेमाल करूं, तो मैं अमीर बन सकता हूं। क्यों ना राजा के विश्वास का फायदा उठाया जाए। इस तरह दरबार में नया मंत्री तो आया, लेकिन उसके कदम लालच की राह पर बढ़ चुके थे। शुरुआत तो सही लग रही थी, लेकिन जल्द ही मकरंद की असली चालाकी और लालच राज्य में हलचल मचाने वाली थी। इस पाठ में ये दिखाया गया कि कभी-कभी बाहर से निष्ठावान दिखने वाला व्यक्ति अंदर से लालची और स्वार्थी हो सकता है। कुछ महीनों के भीतर मकरंद ने अपने ज्ञान और चालाकी का पूरा उपयोग किया। राजा विजयराज ने उसे बहुत भरोसा दिया और उसे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी। मकरंद का पहला काम था राज्य में नई कर प्रणाली लागू करना। वो जनता और व्यापारियों के हित के नाम पर इसे लागू करने का बहाना बना रहा था, लेकिन असल मकसद केवल उसकी जेब भरना था। मकरंद ने पहले तो छोटी छोटी कटौतियां शुरू की। उसने राजा को रिपोर्ट दी कि कुछ नई योजनाएं लागू करने से राज्य को अधिक लाभ होगा। राजा ने उसे भरोसा करते हुए योजनाओं को मंजूरी दे दी। जनता को इस बदलाव का असर धीरे धीरे महसूस होने लगा। बाजार में महंगाई बढ़ गई, किसान परेशान होने लगे और छोटे दुकानदार मुश्किल में पड़ गए। लेकिन मकरंद को केवल ये चिंता थी कि उसकी संपत्ति कितनी बढ़ी। राज्य के लोग धीरे धीरे इस असमानता और अन्याय को महसूस करने लगे। एक दिन एक गरीब किसान ने राजा से शिकायत करने की हिम्मत की। वो बोला, महाराज, मंत्री मकरंद ने हमें जरूरत से ज्यादा कर लगाया है और खुद अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है। हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं, हम भूखे रह रहे हैं और हमारी कोई मदद नहीं हो रही। राजा ने यह सुनकर गंभीरता से सोचा। वो जानता था कि मकरंद की बुद्धि असाधारण है, लेकिन उसकी निष्ठा पर संदेह नहीं हुआ। उसने तुरंत मकरंद को दरबार में बुलाया और कहा, मकरंद, क्या ये सच है कि तुम्हारे सुझावों से जनता को नुकसान हो रहा है? मकरंद ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब योजनाएं राज्य की भलाई के लिए हैं। थोड़ी असुविधाएं अस्थायी हैं, लेकिन इसका लाभ दीर्घकालीन होगा। राजा थोड़ी उलझन में था। वो जानता था कि मकरंद चालाक है, लेकिन क्या वो सच बोल रहा है या नहीं, ये समझना कठिन था। इसी बीच मकरंद की लालच और बढ़ती गई। उसने सोचा,
अगर मैंने थोड़ी और चालाकी की तो राजा का विश्वास बनाए रखते हुए और ज्यादा संपत्ति कमा सकता हूं। मुझे और अधिक अवसर चाहिए। उसने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए खजाने के कुछ हिस्सों को गुप्त रूप से अपनी संपत्ति में डालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मकरंद की लालच बढ़ी, उसका असर राज्य पर स्पष्ट होने लगा। फसलें बार बार बर्बाद होने लगीं क्योंकि मकरंद ने खेती और सिंचाई योजनाओं में कटौती कर दी थी। नगरों में महंगाई बढ़ गई और आम लोग परेशान होने लगे। छोटे व्यापारी और किसान अपने घर खर्च तक चलाने के लिए संघर्ष करने लगे। राजा ने धीरे धीरे इन परेशानियों का एहसास करना शुरू किया। उसने सोचा कि क्या वास्तव में हमारे निर्णय सही हैं या कोई हमारे भरोसे का दुरुपयोग कर रहा है। एक दिन एक पुराने और ईमानदार मंत्री ने राजा को बताया, महाराज, मुझे लगता है कि मकरंद अपनी लालच के कारण कुछ गलत कर रहा है। आम लोग परेशान हैं और खजाने का सही उपयोग नहीं हो रहा। राजा ने अब ठान लिया कि वो इस मामले की गहन जांच करेगा, क्योंकि जितनी जल्दी मकरंद की असली चालाकी का पता नहीं चलेगा, उतना ही बड़ा नुकसान राज्य को होगा। राजा विजयराज अब पूरी तरह सावधान हो गया। उसने देखा कि मकरंद की चालाकी और लालच केवल उसकी जेब भरने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य और जनता के हित को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही थी। राजा ने ठान लिया कि वो खुद इस मामले की गहन जांच करेगा। राजा ने अपने विश्वसनीय सैनिकों और ईमानदार मंत्रियों को मकरंद की गतिविधियों की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने खजाने के रिकॉर्ड, कर प्रणाली और राज्य की योजनाओं की पूरी समीक्षा की। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगा। मकरंद ने कई सालों तक चोरी की और राज्य की संपत्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। जब राजा ने सारी सच्चाई देखी तो वह क्रोध और निराशा से भर गया। उसने तुरंत मकरंद को दरबार में बुलाया। मकरंद ने फिर वही मासूम मुस्कान दिखाई और कहा, महाराज, आप क्यों चिंतित हैं? मैंने तो केवल आपके राज्य की भलाई के लिए काम किया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मकरंद, ये सब दिखावा है। तुम्हारी चालाकी अब किसी से छुपी नहीं रही। जनता की परेशानियां, फसलें बर्बाद होना और खजाने की चोरी, तुम सभी के दोषी हो। मकरंद पहले तो बहाने बनाने लगा, परंतु अब वो खुद को बचा नहीं सका। उसने सोचा कि शायद राजा को अपने ज्ञान और चालाकी से धोखा दे सकेगा, लेकिन इस बार ये काम नहीं आया। उसका लालच और स्वार्थ उसका मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे थे। राजा ने आदेश दिया कि मकरंद को तुरंत राज्य से निकाल दिया जाए। उसे सख्त सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में किसी और मंत्री के लिए ये उदाहरण बने। मकरंद के सपनों का महल ध्वस्त हो गया। उसकी शक्ति और संपत्ति सब खत्म हो गई। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सत्ता और धन का सही उपयोग तभी संभव है जब उसमें निष्ठा और ईमानदारी हो। लालच न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे राज्य को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।